उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। जितना जितना आत्मा बाबा को याद करती है, दिल से याद करती है, उतना हर पल, हर संकल्प में, हर श्वास में कमाई होती जाती है। ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय ज्ञान भीतर समाता जाता है और आत्मा की चमक बढ़ती जाती है। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आते आते हम सभी ने शक्तियाँ गंवाई हैं। इन शक्तियों को, गुणों को कमाने का केवल एक संगम युग है। और इस संगम युग पर हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं, उतना हर पल हमारी कमाई होती ही जाती है।
परंतु पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, स्वभाव कमाने के युग में भी कई बारी हमसे बहुत कुछ गवा देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे दुनिया में स्थूल कमाई का हम पोता मेल रखते हैं, वैसे याद का अकाउंट भी रखें। और ये अकाउंट हमें रियलाइज़ कराने के लिए, आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की मुरली हमें यही बहुत इम्पॉर्टेंट सबक दे रही है कि हमें याद का पोता मेल ज़रूर रखना है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, जितना समय बाबा की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है। और बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ, तो इसलिए एक को याद करना है, क्योंकि एक ही सबका पिता है। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे पिता से ऐसे प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन बड़े हैं ना, तो पता है ना बाबा क्या क्या देते हैं हमें। भल लिखते हैं, हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया? बैठे तो सारे हैं, पर याद कितना टाइम किया? लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। तो कहते जानी जाननहार है, तो उनको तो सब पता है, तो बताने की क्या ज़रूरत है। ऐसे नहीं, वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। यह भी बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो, हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी
तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। लिखते नहीं है इसका मतलब चार्ट अच्छा नहीं है ना। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे, और क्या कर सकते हैं बाबा। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं। हम याद करते हैं व नहीं, है ना। हमारा दिल सबसे पहले गवाही देता है ना। अपने वैसे लिखे ना लिखे, किसी को दिखाए ना दिखाए, पर अंदर से तो जानते हैं ना। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। मुरली से पहले योग करते हैं, गीत बजता है, तो चेक करें कितना बाबा की याद रही। फ़र्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो क्या होता है, याद दिलानी थोड़ा पड़ती है, चार्ट भी रखना नहीं पड़ता है। अपने आप रह रह कर उठते बैठते चलते फिरते सताती रहती है। तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगिर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है, पहले नहीं उसे ऐसे होता था, देखते थे या फोटोग्राफ देखते थे, इससे ज़्यादा नहीं देखते थे। पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो सब पहले से एक दूसरे को देख लेते हैं, जान लेते हैं। और अभी तो दुनिया के अंदर अरेंज मैरिज का कल्चर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बिना देखे भी सगाई कर लेते थे। तो पापा कहते हैं अभी बाबा को भी नहीं देखा है तो दिल की रग जुट जानी चाहिए ना। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो। नाम और रूप तो है तभी तो पूजा करते हैं ना। याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज़ होती नहीं है ना। संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नाम रूप से न्यारी हो, बेअंत हो। ज़रूर चीज़ को देखा जाता है तब वर्णन होता है। भगवान की तो कितनी महिमा गाते हैं, इतनी महिमा, इतना वर्णन, इतनी चिंतन, है ना, इतना गायन, इतना पूजन। ऐसी चीज़ का थोड़ी ना करेंगे जिसका ना नाम है ना रूप है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं ना, तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो ज़रूर कोई चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। अनुभव होती है ना, प्यार, सुख, शांति, आनंद अनुभव होते हैं ना, देखा थोड़ी ना जाता है। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है,
उनको भी जाना जाता है, बुद्धि से समझा जाता है ना, दिल जानती है। तो ये दिखाई देने की चीज़ नहीं है। लिमिटेड चीज़ें दिखाई देती हैं क्योंकि आँखों की भी लिमिटेशन है। अनलिमिटेड चीज़ें वो दिखाई नहीं देती हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं, है ना। भले कहते थे ज्ञान का सागर, भले भगवान को कहते थे हे भगवान मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, लेकिन वो आकर पढ़ाते हैं ये तो पता ही नहीं था। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं मामेकम याद करो। वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे। क्या सदैव छोटा ही है, बड़ा भी तो होगा ना। फिर रास विलास भी करते हैं तो ज़रूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कहाँ गया किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। कहते ना हमारे सामने हाजिर नाजिर है, जहाँ देखो तू ही तू है। परंतु फिर स्नान भी कराएंगे, झूला भी झुलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। खाते तो ब्राह्मण लोग हैं, खाते तो भक्त लोग हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजन में भी क्या करते हैं, देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं। खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं, तो कमाई होती रहती है। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। तो बड़ी मम्मा कौन, ब्रह्मा बाबा, हमारी बड़ी माँ। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। मम्मा की जगदम्बा के रूप में और भविष्य लक्ष्मी के रूप में। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सकें। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो क्या करते हैं, आत्माओं के चित्र किस रूप में, शालिग्रामों के रूप में। तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है,
कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, खास तौर पर नवरात्रों के दिनों में होती है। तो जब सालीग्राम और शिव की पूजा की जाती है तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, बस करते हैं। सेठ लोगों को, है ना, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या सालीग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को। फिर उनके साथ ढेर सालीग्राम बनाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पूजा करते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने सालीग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं। तो ये सारा विस्तार है भक्ति मार्ग का, है ना। देवी देवताओं की पूजा करना, शिव सालीग्राम की पूजा करना, श्री कृष्ण की भक्ति करना, लक्ष्मी जी की भक्ति करना, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल, है ना। दीपमाला पर, दीपावली पर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ना। तो उसमें 2 हाथ नारायण के और 2 लक्ष्मी के, तो वो भी युगल की पूजा है। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो यह है, यानी लक्ष्मी नारायण युगल हैं। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है यह, याद की ही मूल बात है। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है। खाते कौन है? तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। माताएं शौक से साकार बाबा के लिए लेकर आती, तो बाबा कहते कि नहीं, इनको नहीं देते हो, देते शिव बाबा को, कि बाबा के रथ के लिए लाए हैं। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है, कौन सा? याद रखेंगे, जमा करने का तरीका क्या है। किसी को भी, किसी भी मनुष्य आत्मा को, है ना, स्थूल रूप में देने से जमा नहीं होता, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा ही क्यों ना हो। जमा कब होता है? वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। बुद्धि में ये याद रहे कि हम बाबा की सेवा अर्थ दे रहे हैं। अगर बुद्धि में बाबा नहीं है, व्यक्ति है, जमा नहीं होता है। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, तो ये भी याद रहता है ना कि हम ब्राह्मणों को दे रहे हैं तो शिव बाबा के खजाने से दे रहे हैं, तो शिव बाबा को हम देते हैं, फिर शिव बाबा के खजाने से उनको मिलेगा। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है
कि क्या भेजूं। यह तो लेंगे नहीं, शिव बाबा थोड़ी ना लेंगे। तुम्हारा जमाई नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो, किसी भी देहधारी को याद करके देंगे तो जमा नहीं होगा। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो हम भी ब्राह्मण बाबा के खजाने से लेते हैं। पहले बाबा को अर्पित करके फिर अगर हम लेते हैं तो फिर उस आत्मा का जमा होता है, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे। बीके को देना भी रॉन्ग है। पक्का करें कि डायरेक्टली किसी को देते हैं, किसी भी, चाहे वो बीके है चाहे वो नॉन बीके है, परंतु उसके अर्थ देंगे तो ये रॉन्ग है। देना हमें बाबा को है, फिर बाबा के भंडारे से ब्राह्मणों को मिलेगा। तो बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, फिर बाबा को याद थोड़ी ना करेंगे। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, छोटी मोटी चीजों की। अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, है ना। अगर अच्छी चीज किसी से मिलेगी तो बार बार उसकी याद आएगी। फलाने ने यह दिया है, उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई के भी हकदार हैं। कौन? ब्राह्मण बच्चे जो समर्पित होते हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते, कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत, उतनी बहुत कमाई होगी। याद से कमाई, सेवा से कमाई। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। उनको नहीं देंगे तो जमाई नहीं होगा। अगर शिव बाबा को नहीं देंगे तो जमा नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। अंडरलाइन करेंगे, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदमपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, जो शक्तिशाली है, जो सर्वसमर्थ है, उसको दे दो। 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली देते थे। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। भक्ति में देते हैं, अल्पकालीन प्राप्ति होती है, एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है। लेकिन डायरेक्ट देने से 21 जन्म की प्राप्ति होती है। अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सम्मुख है, डायरेक्ट दे सकते हैं ना। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा है ना। सारे विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इस समय के लिए सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं बाबा। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर, किसने? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। तो शिव बाबा को दिया और फिर शिव बाबा के भंडारे से बच्चों की पालना करी। तो दिया तो बाबा को ना। ये भी जानते हो
इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है ना। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर भी जब संदेश पुत्रियों से बाबा पूछते थे ऊपर अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के बारे में कि उनमें और मुझ में कितना अंतर रह गया है, तो बाबा अपनी स्थिति को और ऊंचा उठाने के लिए पुरुषार्थ करते थे। तो बाबा एक क्लियर करते हैं उस समय भी कि इस व्यक्त ही अव्यक्त बनने वाला है। तो उस समय इतना क्लियर नहीं था, परंतु बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, अव्यक्त हो जाने के बाद ये सब साकार मुरली की बातें भी क्लियर हो जाती हैं। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। ये भी बहुत बहुत ही गहरे है ना हिसाब किताब की बात है। मन में आया इससे मुझे प्राप्ति हो, ये भी नहीं। बाबा देने वाला है, बाबा से कहो ना, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे, उस समय की बात है। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताते हैं, है ना। देखा है ना, यज्ञ में अक्सर ज्ञान देने की सेवा मेजॉरिटी माताएं बहनें करती हैं। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर सैमी पूज्य, है ना। सतयुग में फुल पूज्य, फिर सैमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है, देखो बुद्धि का अंतर है, बाहर से पता नहीं चलेगा, अंतरात्मा की क्वालिटी की बात है। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है, यानी जो भक्ति मार्ग में है, जो कलयुग में है, जो रात में है, वह कहते हैं लाखों वर्ष। जो दिन में है, यानी हम अमृत वेले के टाइम पर है, संगम युग पर हैं, वह कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। स्वयं श्री शिव बाबा की मत और किसी शास्त्र में नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती है। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा
बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। डायरेक्ट ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है ना। नाम बाबा का, काम बाबा का। दूसरा, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। कौन है विशेष आत्माएं? जो विस्मृति की दुनिया से निकल गई और स्मृति स्वरूप रहकर हीरो पाठ बजा रही है। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है ना। संगम युग पर हमें याद आ गया मैं कौन, मेरा कौन, और कलयुग में भूल गए थे मैं कौन और मेरा कौन। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। एक, हीरे समान वैल्यूएबल बने हो। दूसरा, हीरो पाठ है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। तो मदद लेने का तरीका है हिम्मत का कदम। आज का व्यक्त इशारा, कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। यह भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है। इसलिए प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, है ना। पक्का कर लो, कोई इच्छा नहीं, बस पुरुषार्थ करो, दिल से बाबा की सेवा में लगे रहो। अपने आप बाबा सब इच्छाएं, सूक्ष्म कामनाएं, जन्म जन्मांतर की कामनाएं और जो हमें चाहिए वो सब चीज़ें हमें दे देगा, पूर्ण कर देगा, है ना। इसलिए बस सेवा करते चलो, पुरुषार्थ करते चलो, बाबा को याद करते चलो। अच्छा, ओम शांति।
मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने